नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, वहीं प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर लोगों से जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं BSTV से कटघोरा से शारदा पाल। आज BSTV के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो के तहत हम लोगों से जनता की राय जाने के कि जनता के मन में क्या है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए हम चलते हैं। यहाँ पर चौक है, चौराहा है, मेन चौराहा शहीद वीरनारायण चौक। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और लोग नगर के बुद्धिजीवी यहाँ पर आके बैठते हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे। आइए हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे राय जानेंगे क्या है जनता का मूड। सीधी बात करेंगे हम इनसे। आप कौन से वार्ड से आती हैं? आप वार्ड क्रमांक 6 राजीव नगर से। क्या स्थिति है यहाँ की? अभी तो कुछ नहीं कह सकते भैया। सुबह तो भैया वही लोग कांग्रेस की रैली में जाते हैं, शाम को भाजपा की में, तो रैली देखकर तो अभी कुछ आकलन नहीं लगा सकते आप। बीते 5 सालों में ऐसे क्या काम हुए हैं और क्या विकास कार्य हुए हैं जिसको लेकर आप इस बार किसको चुनेंगे आप? 5 साल में मेरे मोहल्ले में ना नाली साफ़ नहीं हुआ है। सबसे गंदा मतलब कहा जाए ना तो रिस्पांस रहा है। आज आप मेरे घर जाइए तो आप आधा घंटा बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। यह स्थिति आज की है ना, मैं बता रही हूँ, तो पिछले 5 साल के ही तो देन है ना वो। तो नाली की सफाई की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है और जानेंगे हम। आप किस वार्ड से आते हैं और क्या समस्याएं रही हैं आपके वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 2 संजय नगर से आता हूं। हमारे वार्ड में ऐसी कोई मूलभूत समस्या नहीं है और पूरे कटघोरा को देखा जाए तो एक पानी की समस्या पूरे शहर में है, जो आज नहीं, आज लगभग 20-30 साल से कटघोरा में चली आ रही है। और उसको दूर करने के लिए एक नया युवक लड़का राज जायसवाल, जिसका नाम सुनने में आ रहा है, वो काफ़ी ज़ोर से आगे आया है और वो कह रहा है कि मैं सेवा करूंगा। हमको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवयुवक लड़का, कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाला, अच्छा मतलब प्रभावशाली, ओजस्वी चेहरा लेकर सामने आया है। और ऐसा लगता भी है उसकी एक्टिविटी से कि वो कुछ करेगा, उस सेवा के भाव से आया है और सेवक बनना चाहता है। वो उसके में ये दिखता है कि मैं सेवा करूंगा, मैं यहाँ जो कमियाँ हैं सुधारूंगा। और वाकई में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है और वैसे नवयुवक लड़कों की आवश्यकता है जिसको आगे लाएं। पहले तो बहुत पुराने लोग चुनाव लड़े भी और केवल अपना देखे, शहर को नहीं देखे, जनता को नहीं देखे, लेकिन इसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है जिसको देख के आज जनता उसको आगे कर रही है। बहुत सारे जगहों में हमने अपने अपने स्तर पर चर्चा की है। अब हम लोग आम नागरिक कहीं भी बैठते हैं, जैसे अभी बैठे हैं, चाय पे बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, अचानक आप लोग आ गए और पूछने लगे। तो यहाँ भी बहुत लोगों ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और आगे जाएगा और जीत संभवतः उसको हासिल होगी। और उससे भरोसा भी है शहर को कि ये शहर भी बहुत कुछ करेगा और बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। पिछले बार भी यहाँ पर 5 साल कांग्रेस की ही सत्ता रही है। इन 5 सालों में क्या ऐसा कटघोरा में विकास हुआ है इसको लेकर? ये एक्चुअल में नज़रिए की बात है। अगर हम विरोध करें तो कहेंगे कि भाई, जैसे अभी एक हमारी बहन ने कहा कि मेरे मोहल्ला में नाली साफ़ नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो कटघोरा में स्टेडियम को देखिए, देखा जाए तो पहले से कुछ सुधार जल व्यवस्था में हुआ। नल जल योजना के आधार पर देख लो, टंकी को देख लो। आज अभी वर्तमान में तुरंत में शहर में कटघोरा में 2.5 से 3 करोड़ का काम चल रहा है, जिसमें गार्डन का जीर्णोद्धार है, स्टेडियम का काम चल रहा है, बस स्टैंड का कंक्रीटीकरण है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो देखने को मिल रहा है और पब्लिक भी अब जागरूक हो रही है, समझ रही है, तो आगे भी काम और होंगे। कांग्रेस कार्यकाल में भी काम बहुत हुए हैं। इन्होंने कहा 5 सालों में कांग्रेस कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ और भी ऐसे काम हुए। लेकिन हम अब आगे बात करेंगे, क्या है स्थिति इस बार की कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस मुक्त कटघोरा, कांग्रेस मुक्त छुरी, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश। भागवत में लिखा है, प्रशांत आत्मा विरक्त हृदय विनम जितेंद्रियम। अगर आपके शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार, शरीर मृत। और अगर आत्मा निकल गई और शरीर है तो फिर कोई उसका शरीर का औचित्य नहीं होता। आत्मा के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसलिए आत्मा नारायण पटेल कटघोरा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने में रौरव पथ जो बना हुआ है, 10 करोड़ रुपया का ये फेल कर दिया इन्होंने कांग्रेस की सरकार में, जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय के आने पर ये सब ठीक ठाक किया जा रहा है। नाली का हाल यहाँ बेहाल और दुर्गति है। यहाँ जब जब कांग्रेस का अध्यक्ष बैठा तब तब यहाँ दुर्गति किया, विनाश ही विनाश दिखा चारों तरफ। नाली गंदी, मलेरिया फैला, बीमार पड़े लोग हॉस्पिटल गए, कई लोग तो ऊपर भी चले गए होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ नगर पालिका में जो अध्यक्ष और
कांग्रेस के जो पार्षद बैठे थे कोई काम नहीं किया है, सब नाकाम रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक पार्षद तो आ गई है, 14 पार्षद और एक आत्मा नारायण पटेल जी जीत कर आएंगे तो हम कटघोरा को सुंदर ढंग से सुशोभित और अलंकृत और खूबसूरत बनाएंगे भाई साहब। तो सीधा आरोप कांग्रेस पर रहा इनका कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इस बार विकास करेगी। आइए हम और कुछ लोगों से सीधी बात करेंगे। आप किस वार्ड से आते हैं? वार्ड क्रमांक 4 से। क्या समस्याएं रही और इन 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ आपके वार्ड का? विकास तो बहुत हुआ है कांग्रेस शासनकाल में। रतन मित्तल जी ने संदेह विकास किया है, बाकी अभी तालाब सफाई का कार्य और रह गया है जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। हमारे अभी युवा राज जायसवाल जी बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। इनकी और लोगों की पसंद है, कटघोरा की भी पसंद है, युवा वर्ग की पसंद है। निसंदेह ये जीतेंगे। इसके बाद में जो बचे हुए कार्य उसे पूर्ण कराया जाएगा। बचे हुए कार्य पूर्ण करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू लखनपाल जी। हम सीधी बात करेंगे यहाँ से। क्या है इस बार का जनता का मौका? अभी आप देखिए, जैसे पूर्व मंडलाध्यक्ष धन्नू प्रसाद दुबे ने बहुत सारी बातें की। इनकी कुछ ज़्यादा बोलने की आदत है। आदत के अनुसार इन्होंने बहुत कुछ बोला। और वैसे हमारे पूरे 15 वार्ड में एक वार्ड को, एक 13 नंबर वार्ड में इन लोगों ने दादागिरी करके गलत ढंग से हमारे प्रत्याशी को नामांकन फॉर्म नहीं भरने दिया। और 14 वार्ड में हम 11 वार्ड वैसे जीत रहे हैं। अच्छे प्रत्याशियों का चयन हुआ है और हमारा अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं और बहुत अच्छे वोटों से लोगों के आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद उस पर है और हम अच्छे मतों से जीत कर आएंगे, यही उम्मीद है। और मैं तो जनता से भी अपील करूँगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी सेवा कर सके। युवा वर्ग है, युवा तुर्क है, युवाओं का आज बहुत सहयोग मिल रहा है और युवा चाहते भी हैं कि हमारे बीच से कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको हम आसानी से जिससे काम करा सकें। यहाँ पर राज जायसवाल कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी से आत्मा नारायण पटेल को टिकट दिया गया है। लेकिन तीसरे मोर्चे पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोमल जायसवाल जी खड़े हुए हैं। तो क्या जायसवाल यहाँ पर अधिकांश हैं? क्या जाति समीकरण का प्रभाव पड़ेगा इसमें? नहीं, जाति समीकरण का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर टिकट पे सिंबाल पे कोमल जायसवाल लड़ता तो अलग बात थी। लोगों का कहना, देखिए, निर्दलीय जो प्रत्याशी लड़ता है तो लोगों का कहना ये होता है कि असंतुष्ट व्यक्ति है, ये किसी ना किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली इसलिए ये चुनाव लड़ रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, इसका उद्देश्य जिस पार्टी से वो टिकट मांगता है उसका समीकरण बिगाड़ना है। तो कोमल जायसवाल का उद्देश्य जीतना नहीं है, ये चाहता है, ये इसका मानना है, ये लोगों से यही कहता है कि मेरे को टिकट नहीं दिया गया तो ना मैं जीतूंगा ना जीतने दूंगा। तो इसका उद्देश्य जीतना नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत वोट का नुकसान हमको होगा लेकिन बीजेपी को भी नुकसान होगा और निर्दलीय का कोई औचित्य नहीं होता। निर्दलीय, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस से ही जुड़े हुए नेता रहे हैं और पार्षद भी रहे हैं, क्या वो बागी होकर मतलब लड़े जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मानसिक रूप से बीजेपी मानसिकता का व्यक्ति है। ठीक है, हमने पिछली बार गलत टिकट का वितरण हुआ, सिंबाल दे दिया गया। वैसे मानसिक रूप से तो वो बीजेपी का ही है। वो कहता भी था कि मैं बीजेपी का व्यक्ति हूं और बीजेपी के लिए ही काम किया उसने, 5 साल बीजेपी के लिए ही काम किया उसने। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो सीधी सी बात है कि पार्टी, इन्होंने कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कांग्रेस से बिलोंग करते लेकिन कांग्रेस पार्टी में थे। आइए हम सीधी बात करते हैं, और कुछ भी लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप किस वार्ड से आते हैं? मैं वार्ड नंबर 3 से आता हूँ। क्या है आपके वार्ड की समस्या? क्या किशोर ही जीतेगा, अच्छा विकास है वहाँ पर, किसी चीज़ का कोई समस्या नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का है, वो एजुकेटेड पर्सन है और पिछले कई साल से उसी के परिवार, उसके पहले यानी उनके पिताजी जीते थे, लगभग 4 या 5 बार पार्षद रहे हैं। ये लड़का भी एक बार रह चुका है और इस बार निसंदेह ही आएगा। मतलब मेरा मानना तो ये है कि अगर कांग्रेस में अगर पहला जीत हासिल करेगा तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता उस वार्ड से, और अच्छा लड़का है वो। तो यहाँ पर जनता का राय है सीधा कांग्रेस पार्टी ही, मतलब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, किस वार्ड से आते हैं आप? मैं वार्ड क्रमांक 4।
क्या आपके वार्ड नंबर 4 में ऐसा क्या काम हुआ है और क्या विकास की बातें हुई हैं और क्या ऐसी कमी रह गई हैं और किसकी सरकार इस बार जनता चुनेगी? वार्ड क्रमांक 4 में ना आज तक 20 साल हो गए, जितने भी पार्षद बने सिर्फ लोगों को ठगा, जनता का कोई काम नहीं हुआ है। नाली साफ सफाई, रोड रास्ता सब टूटे फूटे हुए हैं। 4 नंबर की स्थिति ये है कि हमारा एक राष्ट्रीय धरोहर है, हमारे घर जाने के रास्ते में मेन रोड में जय स्तंभ चौक, उस जय स्तंभ चौक की इतनी स्थिति दयनीय है कि लोग वहाँ कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, करकट फेंकते हैं, पूरा रास्ता कब्जा हो चुका है, पूरा रास्ता टूटा फूटा हुआ है, नालियाँ बजा रही हैं, मतलब बदबूदार स्थिति है। जितने पार्षद रहे 20 साल में सिर्फ अपना झोली भरे, अपना घर भरे। आज अब मौका मिला है जनता को, अच्छा कोई युवा प्रत्याशी को हमको जिताना है, वो किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का। हम ये सोच के चल रहे हैं कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे पार्षद हो, हमको युवा चाहिए जो हमारी बातों को सुने, गंभीरता से ले। उसी युवा को हम अध्यक्ष और पार्षद भी बनाएंगे। युवा प्रत्याशी होना चाहिए जो कटघोरा की सोच, कटघोरा के विकास को आगे बढ़ाए, गति मिलाए। कटघोरा 20 साल से ठगा जा रहा है ना, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो चाहे भाजपा का अध्यक्ष हो। आज स्थिति कटघोरा की इतनी खराब है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरा लचर हो चुका है, मतलब हर जगह बेजा कब्जा की बाढ़ आ गई है, सारा चीज़ एकदम मतलब ध्वस्त हो चुका है व्यवस्था यहाँ। तो हमको युवा तुर्क अध्यक्ष की आवश्यकता है, युवा तुर्क पार्षद पूरे 15 वार्ड में युवाओं को मौका दे। युवा जो है कटघोरा को आगे बढ़ा सकता है, किसी भी दल का रहे, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। तो सीधी सी बात है कि यहाँ की जनता का राय है सीधा युवा को ही किसी पार्षद बनाया या युवा ही अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। आप किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 9। क्या स्थिति है आपके वार्ड की? कितने इन 5 सालों में विकास हुआ? आप किसकी सरकार को चुनना चाहते हैं इस बार? विकास तो बहुत ज़्यादा हुई है, ना कहीं पर नाली ख़राब है, ना कहीं पर रोड ख़राब है। नाली ख़राब होने, रोड ख़राब होने या कुछ भी समस्या होने से पहले समाज सुधर जाता है स्थिति। सुरक्षित वार्ड है, बढ़िया वार्ड है। आप इस बार आपका मूड किधर रहेगा? किसको आप चुनना चाहते हैं शहर सरकार के लिए? अब चल तो रहा है कि बदलाव का, लेकिन हमको नहीं लगता कि बदलाव की आवश्यकता है, जो है वही ठीक रहेगा। इन्होंने कहा कि जो है वही ठीक रहेगा, मतलब बदलाव की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है। लेकिन हाँ, अब ये जनता ही चुनेगी कि किसे चुनना चाहती है, कांग्रेस या बीजेपी। आइए हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी जानकारी लेंगे। आप किस वार्ड से आती हैं? 6 नंबर वार्ड से। क्या आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं रहीं? पानी, हर चीज़ के समस्या है, नाली साफ होते नहीं है। तो पार्षद कौन थे आपके यहाँ अभी? मुरली साहू। तो अभी इस बार आप किसे चुनना चाहती हैं? अभी चुनाव है, नगरीय निकाय। घनश्याम भैया को चुनना चाहते हैं। कौन सी पार्टी से हैं? वो हमरे नंबर वार्ड से। अरे कांग्रेस के। इन्होंने अपना बताया कि समस्याएं बहुत रही वार्ड नंबर 9 में। हम और भी बात करेंगे लोगों से। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप किस वार्ड से आते हैं? आप वार्ड क्रमांक 9। क्या समस्याएं रहीं इन 5 सालों में? क्या विकास हुआ आपके वार्ड में? हम लोगों के वार्ड में कोई समस्या नहीं है, विकास तो हुआ है, बढ़िया हुआ है। गली, नल, पानी, सब बिजली व्यवस्था सब बढ़िया है। पार्षद ने आपका अच्छा काम किया? अच्छा किया है। इन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 9 में अच्छा विकास हुआ, कोई समस्या नहीं रही। हम आगे और बात करेंगे। चौक पे हमारे यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, ठेले वाले, जो रोज़ रेहड़ी का अपना फल दुकान लगाते हैं। हम इनसे बात करेंगे। कटघोरा के वासी हैं ये। किस वार्ड में रहते हैं आप? 8 वार्ड में। इस बार क्या रहेगा आपका? क्या समस्या रही 8 नंबर वार्ड में, और क्या मतलब अभी विकास हुआ? अभी तो चल रहा है, देखिए उसी में पता चलेगा। वोट देंगे। किसको चुनना चाहेंगे इस बार? अब ऊपर जाने उसी नहीं बताएंगे। हाँ। नहीं, ऊपर मतदान तो आप देंगे ना। हाँ। तो आप किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? भाजपा के। हाँ। तो इन्होंने साहब कहा कि भाजपा की सरकार चुनना चाहते हैं। आइए यहाँ पर एक और बैठे हुए हैं व्यक्ति, इनसे हम बात करेंगे। किस वार्ड से आते हैं आप? 6 वार्ड सर। इन 5 सालों में 6 नंबर वार्ड में क्या विकास हुआ और कुछ क्या कमियाँ रहेंगी? सर वो तो कमी सभी जगह है। अभी 5 साल के अंदर में कोई काम तो हो ही नहीं है। तो इस बार अपना राज जायसवाल भाई अपना इसको चुनेंगे। किस पार्टी से हैं राज जायसवाल जी? अपना पंजाब में है, कांग्रेस में।
तो पिछले बार भी तो कांग्रेस सरकार रही, यहाँ पर कांग्रेस सत्ता ही, रतन मित्तल अध्यक्ष रहे हैं, क्या विकास किए हैं? सर अब इन लोगों का क्या है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। अपना जैसे राज जायसवाल भाई अपना युवा नेता अपना, तो उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस के राज जायसवाल को ही जिताना चाहेंगे। युवा वर्ग हैं और एक अच्छा मतलब नेता हैं, इनका कहना साफ साफ है। आइए हम और भी लोगों की चर्चा लेंगे यहाँ पर। अभी कटघोरा के स्टेडियम ग्राउंड में पहुँचे हो, यहाँ पर नगर के कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं। इकलौता एकमात्र ये स्टेडियम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों से बात करेंगे, क्या है यहाँ की जनता का मूड, और इनसे सीधे बात करेंगे। जी, क्या लग रहा है इस बार नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है? अभी तो माहौल बहुत गर्म है, तीनों के बीच काफ़ी टक्कर है। कुछ भी हो सकता है रिजल्ट आने में, क्योंकि तीनों काफ़ी बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने अपने जगह पर चुनाव जीतने के लिए। आपका किस तरफ रहेगा रुझान? क्या ऐसा 5 साल में हुआ, 10 सालों में जो काम नहीं हुआ और क्या बचे हैं काम, किसको आप चुनेंगे? अब मैं तो ये नहीं बता सकता किसको चुनूंगा, लेकिन अभी जोर ज़्यादातर की भाजपा प्रत्याशी चल रहा है। तो इन्होंने कहा भाजपा प्रत्याशी का जोर चल रहा है। हम और भी खिलाड़ियों से बात करेंगे। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। इस बार क्या है, इस बार नगरीय निकाय में 3 प्रत्याशी मैदान पर हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो काफ़ी अच्छा, तीनों प्रत्याशियों में अच्छी दौड़ है और इसमें प्रचार प्रसार में कांग्रेस प्रत्याशी राज जायसवाल का अच्छा प्रचार प्रसार है। ये कटघोरा का एकमात्र स्टेडियम है, वर्षों से इसमें मूलभूत कुछ सुविधाएं हैं, इसमें 5 सालों में अभी तक काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, इस मैदान के लिए हम लोग काफ़ी सालों से लगे हुए, कई विधायक बदले, अध्यक्ष बदले, पर इस मैदान का कुछ नहीं हो पाया। और अभी वर्तमान में इस मैदान का टेंडर हुआ है, जो श्री रोहित सिंह सर जो हैं एसडीएम कटघोरा, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था और इस चलते ये काम चल रहा है, अब चालू है। तो इनका कहना है कि 5 सालों में स्टेडियम पे किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ के अनुभागीय अधिकारी जो है रोहित सिंह, उन्होंने ध्यान दिया, इसका काम अभी प्रारंभ कराया है। हमारे साथ एक युवा पत्रकार भी यहाँ के नगर के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या राय है नगर की। जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तीसरे मोर्चे के रूप में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी अध्यक्ष की दौड़ में खड़ा है। आप किसे चुनना चाहेंगे, क्या स्थिति रही बीते 5 सालों में और अभी की स्थिति क्या है? शारदा जी, आपने भी कटघोरा की राजनीति को भली भांति देखा हुआ है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल जो है, कांग्रेस मुख्य दल, भाजपा मुख्य दल, और तीसरा मोर्चा जो कोमल जायसवाल जी ने जिन्हें निर्दलीय पर्चा भरा। अभी कटघोरा की राजनीति से, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप वाकिफ़ हैं। अभी भी यहाँ की जनता, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अभी भी मुट्ठी खोलने के स्थिति में नहीं है कि नहीं? आपने भी देखा है कि दोनों दलों से खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता दोनों पार्टियों के अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं, हर वार्ड में आपने देखा होगा। लेकिन जहाँ तक अभी भी मैं कहूँगा कुछ दिन शेष हैं, उसके बाद ही कुछ कहानी पता चल पाएगी कि किस पार्टी में कितना जोर है। अभी प्रचार प्रसार चालू है, तो जनता का क्या है इसमें राय और किस पार्टी को चुनना चाह रही है? देखिए, मिला जुला असर मिल रहा है। हमने भी, देखो, हम भी अपने न्यूज़ के लिए जाते हैं तो वार्डों में कुछ मिला जुला ही असर मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा, अब फिर से कह रहा हूँ, कहानी आने वाले शेष जो बचे हुए दिनों में ही कुछ कहानी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन दोनों पार्टी ने जोर तो बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। तीसरे मोर्चे में जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, उनका क्या इसमें रोल है? बिल्कुल, देखिए, वो पूर्व में, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, अब पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ वोट कटुआ का, जो कहते हैं कि एक वोट काटने वाला प्रत्याशी है, ये भी नहीं कहा जा सकता। उनका भी छवि देख रहे हैं तो कटघोरा में बहुत बढ़िया है। अभी भी जाति के समीकरण का भी प्रभाव पड़ेगा उसमें? बिल्कुल, जाति समीकरण तो कटघोरा में हर चुनाव में एक मुद्दा होता है, आपने भी देखा हुआ है। जाति समीकरण तो बिल्कुल साधने का सारे प्रत्याशी भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए किसको विजयश्री हासिल होती है इसमें। तो उन्होंने अभी कहा कि कुछ दिन शेष बचे हैं, अभी समीकरण का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसके कुछ समय के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि हाँ किस ओर जनता का रुझान है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी राज जायसवाल जी, हम सीधे बात करेंगे उन्हीं से। राज जी, आप ये बताइए कि अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा आपको मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान पर उतरे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हम लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। आज तक जो शहर में विकास नहीं हो पाए थे, उनके प्रति हम
बात कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारी एक उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य है शहर का विकास करना। पानी, नल, जल, सड़क, नाली, ये हमारा मेन मोटो है। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी घोषणा पत्र में ये भी हमने लिख के दिया है कि युवाओं के प्रति हमने इंडोर स्टेडियम, ओपन स्टेडियम, पुस्तकालय, ये सब का निर्माण कराना है, जो कि आज तक से हमारा क्षेत्र वंचित रहा है। इस विषय में किसी ने कुछ आज तक नहीं सोचा। हमारा एक ही उद्देश्य है, युवाओं का प्रोत्साहन करके युवाओं को आगे बढ़ाना, शहर का विकास करना, स्वच्छ रखना, सुंदर बनाना। जी, आप एक युवा नेता के बीच, लोगों के बीच में आप प्रचलित हैं, लोगों का रुझान भी आपकी तरफ है। शहर आज भी, यहाँ कांग्रेस का भी शासन रहा है, बीजेपी का भी शासन है, लेकिन आज भी कटघोरा नगर जो है विकास से काफ़ी कोसों दूर है। तो आप विकास को लेकर, युवा चेहरे के लेकर लोगों में काफ़ी आस है कि आप अगर जीतते हैं तो नगर का विकास संभव है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जनता, कटघोरा की जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के मुद्दों पे, जनता के वादों पे मैं खरा उतरूँगा। जो आज मैं बात कह रहा हूँ युवाओं की या खिलाड़ियों की, आपके बुजुर्गों की, ये सब स्थितियों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हमारा शहर आज तक प्राचीन चीज़ों से खोता जा रहा है, जैसे कि तालाब। हमारे शहर में राधा सागर तालाब है, हुसैन सागर तालाब हैं और अन्य बहुत सारे वार्डों में तालाब हैं, जो कि आज के डेट में वो दलदल का रूप ले चुके हैं। आज उसको स्वच्छ करना मेरा प्रथम उद्देश्य। नाली बनवाना, जो रोड में पानी बह रहा है, ये प्रथम उद्देश्य। बिजली, आज देख लीजिए शहर में आप कहीं पे भी निकल जाइए, लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है। ये आज का स्थिति है, लाइट नहीं है, हाई मास्क लाइट। मेरा एक ही उद्देश्य है, हाई मास्क लाइट, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे। इसके लिए मुझे जहाँ तक जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत मैं करूँगा। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राज जायसवाल जी सीधी बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। हमारे साथ कटघोरा नगर पालिका के भाजपा प्रत्याशी आत्मा नारायण पटेल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आत्मा जी, आप किस मुद्दे को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी से? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अशीर्षित नेतृत्व पर विश्वास किया है और मैं ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूँ, कुछ समस्याएं नगर में है और मैं मूलभूत समस्याओं को लेकर के, शहर में मुख्य समस्याएं हैं, चूँकि एक कस्बा है और किसी प्रकार कोई गार्डन नहीं है। आने वाले समय में एक अच्छा सा गार्डन हो, बस स्टैंड की भी दशा हम देख रहे हैं, एक उच्च स्तरीय बस स्टेशन का निर्माण हो, बच्चों के लिए खेल के लिए किसी प्रकार का कोई अच्छा मैदान नहीं है, हम मैदान के लिए भी काम करेंगे। और चूँकि यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत माता का मंदिर छत्तीसगढ़ में कटघोरा में पहले बना, निर्माणाधीन है, वह अधूरा कार्य है और बहुत दिन से अधूरा कार्य है और लोगों का मांग भी है कि भारत माता मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस पर भी हम प्रदेश शासन से बात करके और भारत माता के मंदिर के निर्माण का कार्य कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि कटघोरा का एक राधा सागर धरोहर है, आज की स्थिति में बहुत गंदगी है और उससे पहले हम लोग जब छोटा था तो वहाँ हम पानी पिया करते थे, लेकिन आज की स्थिति में नहाना भी मुश्किल हो गया है। हम राधा सागर तालाब के जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और पिचिंग का काम करने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे। और राधा सागर के साथ साथ कटघोरा में 3 तालाब ऐसे हैं, एक हुसैन सागर है जिसमें जलकुंभी के कारण वहाँ नहाने का नहीं पानी दिख नहीं रहा है। हम छोटे छोटे मेला में जाते थे, बैसागर तालाब है मेला ग्राउंड के पास, वह तालाब भी गंदगी से भरा पटा है। और छिर्रा का जो तालाब है, वहाँ के वार्डवासियों का मुख्य मांग है कि वहाँ का तालाब पूरा गंदगी हो गया है और नहाने धोने की व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। जो तालाब हैं उनकी सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के लिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस दे करके हम प्रदेश सरकार से, और हमारी सरकार दिल्ली में है, ज़रूरत पड़े तो दिल्ली से सहयोग मांग करके हम अपने जो मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की मेरा मूल उद्देश्य यही है। भारतीय जनता पार्टी के नामांकन दाखिल होने के बाद ही आपका एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 से निर्विरोध जीत गया है, आगे कैसा रहेगा आपको लग रहा है निर्वाचन के बाद? कटघोरा का वार्ड क्रमांक 13
पूर्व से ही भाजपाई गढ़ है और यहाँ कोई संख्या की बात नहीं, एक भाईचारे के रूप में वार्ड क्रमांक 13 लोग रहते हैं। ऐसा किसी प्रकार कोई बात नहीं है, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस से प्रत्याशी नियुक्ति किया तो उन्हें फॉर्म नहीं भरा और प्रत्याशी का मामी है, जो विजयी प्रत्याशी उसकी मामी है, इस कारण से शायद उनके रिश्ता को मैं तो उनसे बात नहीं कर पाया हूँ और शायद उनके संबंध मेरे को पता चला, किसी मीडिया वाले ने बताया कि हमने पूछा भाई साहब तो वो मामी भांजी का रिश्ता है, इस कारण से वो अपना नामांकन ही दाखिल नहीं किए रिश्ता को बता करके। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी आत्मानारायण से हमने बात की। उन्होंने विकास को लेकर, गौरव पथ को लेकर, नाली सड़क निर्माण, एक जमीनी नेता होने के नाते इनकी अच्छी पकड़ है और अपने जीत का पूरा दावा कर रहे हैं। तो आपने देखा और सुना कि जनता का क्या मूड है। यहाँ पर नगर के कुछ प्रबुद्धजीवी भी थे, पत्रकार भी रहे, नगर के कुछ नेता भी रहे। इन्होंने सबने अपनी अपनी राय दी, कहा कि नगर का विकास तो हुआ लेकिन पार्टी किस ओर जाएगी चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। रही बात, खैर अब आपने देखा, लोगों से सुना, अब जनता का राय क्या है अब आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। BSTV के लिए कोरबा से शारदा पाल।